केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा टोल प्रणाली को खत्म कर एक नई उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी। इस नई प्रणाली में दूरी आधारित टोल लिया जाएगा जो सीधे बैंक खातों से कटेगा। इस नई प्रणाली में जीपीएस सिस्टम का उपयोग होगा, जिससे ग्राहकों के वाहनों की दूरी की सटीक गणना की जाएगी। वाहन मालिकों को अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और टोल शुल्क स्वतः ही उनके बैंक खाते से कट जाएगा। नितिन गडकरी के इस फैसले का उद्देश्य टोल संग्रह को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इससे यातायात की सुगमता बढ़ेगी और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बाजार में किसी भी प्रकार के लेन देन करने पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है कि माल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार से नहीं जुड़ा है। विजय माल्या, जो कि कई वित्तीय अनियमितताओं के कारण चर्चा में रहे हैं, वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहे हैं। भारतीय सरकार उनके प्रत्यर्पण के प्रयास में लगी हुई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते नवी मुंबई के शाहबाज गांव में एक बहुमंजिला इमारत भर-भरा कर गिर गई है। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। टीमें मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी के जान जाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया, जबकि इंडिया गठबंधन ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने बीच में ही बैठक छोड़ दी। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नाम शामिल हैं। ममता बनर्जी के अचानक बैठक छोड़ने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी मारा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुठभेड़ आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत हुई थी। यह पहली बार नहीं है जब कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई हो। इस इलाके में पहले भी कई बार आतंकवादी गतिविधियों के चलते सुरक्षा बलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कई जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला। हादसे के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, जिससे यह दुखद दुर्घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बिहार में सम्राट चौधरी की जगह एमएलसी दिलीप जायसवाल को प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। दिलीप जायसवाल वर्तमान में बिहार सरकार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल की इस नियुक्ति से बिहार में बीजेपी को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणवीर सिंह, जो अपनी बहुमुखी अदाकारी और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। इस फिल्म के लिए उन्होंने उर्री फिल्म के निर्देशक आदित्य धर के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म में रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड के कई अन्य दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे। इनमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के
नाम शामिल हैं। आदित्य धर की पिछली फिल्म उरी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। अब इस नई फिल्म का इंतजार दर्शकों में काफी उत्सुकता पैदा कर रहा है। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन के उम्मीदवारी छोड़ने के बाद उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि वह हर वोट को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। गौरतलब है कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसमें कमला हैरिस का मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगा। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।